जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं और जानते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज को। आज बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। उससे पहले आइए एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, यानी आप अपना कॉपी कलम किताब उठा लीजिए और खुद को बदलने में लगा दीजिए। समय व्यतीत उल्टा सीधा करना छोड़ दीजिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। देखेंगे प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। यानी यहां देखेंगे प्रति और शत। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब क्या होता है? सैकड़ा। क्या होता है? शत मतलब होता है सैकड़ा। यानी सीधी सीधी हम कह सकते हैं, आखिर दुनिया के कोई भी वस्तु है ना, दुनिया की कोई भी वस्तु है ना, अपने आप में वह 100% है, 100% है। अगर इस कलम की बात करें ना, तो यह कलम अपने आप में 100% है। ना कोई भी वस्तु है, ना कॉपी कलम किताब कैमरा आपके सामने है दिख रहा, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में कितना है? तो 100% है ना। तो आइए आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखे हैं 7% का अर्थ होता है, यानी देखेंगे ना 7%। यहाँ पे लिखे हैं हम 7% का अर्थ, यानी इस प्रतिशत को सिंबल यानी संकेत को हटाने के लिए ना, यानी उसको क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितना होती है? तो 100 यानी 100% होती है ना, 100 होती है। तो इसको क्या करते हैं? इसको प्रतिशत दर बोलते हैं ना दर को क्या करते हैं हम? 100 से भाग देकर हटाते हैं ना। क्या करते हैं? इस सिंबल को 100 से भाग देकर हटाते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जो ऊपर रहता है ना, यानी जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? अंश, नोमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे रहता है हर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे आगे, वैसे भी जिसका हर 100 होता है, वैसे भी जिसका, देखेंगे हर क्या है? ये है 100 होता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिशत कहते हैं। भिन्न के अंश को प्रतिशत के दर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत को दर कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे ना, प्रश्न है, आखिर बात करें कि प्रतिशत अगर मान लीजिए दिया रहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा, तो उसमें क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? 100 से, देखेंगे प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बदलने के लिए। यानी यहाँ प्रश्न देखेंगे 90 का 30% कितना होता है ना। प्रश्न है 90 का 30% कितना होता है? तो 90। अब यहाँ पे का अर्थ होता है गुणा। यहाँ पे का अर्थ होगा गुणा। अब यहाँ पे 30%, तो 30 प्रतिशत को, सिंबल को हटाने के लिए हम क्या बताएं? 100 से भाग देना होगा। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। तो यहाँ बट्टा में क्या करेंगे हम? 100 से भाग देंगे, यानी 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब कितना आ जाएगा? 3 9 27। आपका कितना होगा? आपका 27 होगा। कितना आ गया आपका? 27 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि बात करें, अगर प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो ना, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुणा किया जाता है। अगर प्रतिशत को ज्ञात करना हो तो क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, देखेंगे जैसे बात करना, यहाँ 24,60 का कितना प्रतिशत है? तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशत बनाते वक्त ऐसे प्रश्न में ना, जिस प्रश्न में अगर का की, सा, से, सी,
का के की सा से सी, का के की सा से सी लगा है ना, तो उस वह प्रश्न है ना, उस प्रश्न में का के की सा से सी लगा हो तो उस जो डिजिट के साथ में लगा हो ना, वह डिजिट हमेशा क्या होता है, तो बट्टा में आता है। वह अंक हमेशा क्या होता है, तो बट्टा में आता है। मतलब यहाँ पे 24, ये 24 हो गया। अब है आखिर 60 का, तो 60 का के की सा से सी यानी का है, तो कहाँ आ जाएंगे, तो आपको नीचे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, तो बट्टे में आ जाएंगे। आप कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, हम प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे काटेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया ना, अब कट गया। अब 6 कम 6, 6 चौके 24, कितना आ गया आपका हो, 40 आ गया। कितना आ गया आपका, 40 आ गया ना। कितना प्रतिशत है, तो आपको प्रतिशत ना 40% आ गया। ठीक है, आपका कितना आ गया, 40% आ गया। चलिए बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, अगर बात करें ना आखिर प्रतिशत में वृद्धि, अगर प्रश्न में अगर वृद्धि होता है कमी होता है, यानी प्रश्न में वृद्धि और कमी होता है तो हमेशा 100 पर होता है। वृद्धि और कमी हमेशा 100 पर होता है। देखेंगे वृद्धि और कमी हमेशा यानी कम अधिक हमेशा किस पर होता है, तो 100 पर होता है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 100 पर वृद्धि हुआ है, 100 पर कितना वृद्धि हुआ है, तो 10 का वृद्धि यानी 10% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा हो, 110। अगर बात करें आखिर यहाँ पे 20 पे हुआ तो 120, अगर 50 पे हुआ होगा, अगर 50 भी वृद्धि करता तो कितना होता, 150 होता। इसी तरह सेम कंडीशन है, बात करें कमी, यहाँ वृद्धि के बात देखें तो 100 पर ही वृद्धि होगा, अगर बात करें कमी तो 100 पर ही कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना 100, अब मान ली 10 का कमी हो रहा है तो 10 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा हो, आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर 20 का कमी होगा तो 80 होगा, 50 का कमी होगा तो कितना होगा, 50 होगा। इस क्रम में ना प्रतिशत का सवाल बनाया जाता है ना। जितना कमी होगा तो आपको 100 पर ही सोचना है ना, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति सैकड़ा ना। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है आखिर संख्या 124 का। हम अभी आपको बतलाएं, क्या बतलाएं, आखिर जिस प्रश्न में ना ऐसे प्रश्न होगा का के की सा से सी, का के की सा से सी होगा तो ऐसे प्रश्न में ना जो डिजिट जो साथ में रहता है वो कहाँ आता है, बटा में आता है। तो बटा में आएगा तो देखेंगे यहाँ पे 24, अब बटा में कितना आएगा है, 120। अब कह रहा है का कितना प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखेंगे ना, अब 12 दूना का हो जाएगा 24, यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर 0, कितना हो गया आपका आंसर, 20% आपका आंसर हो गया। आपका उत्तर कितना हो गया, 20%, यानी 24 120 का कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे, फिर से ध्यान समझ लेंगे, आप काटापीटी कर लीजिएगा, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 20% आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न में का के की सा से सी रहे वह बट्टे में आता है हमेशा। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। चलिए बहुत अच्छा। तो ऐसे प्रश्न में ना अब ग्राम जो दिया है ना, ग्राम को ग्राम में अगर किलो देता तो किलो में, यानी मात्रा को बराबर करते हैं। ऐसे प्रश्न को ना बनाते वक्त मात्रा को बराबर करते हैं। तो यानी ग्राम दिया हुआ है तो इस 3 किलोग्राम को ना हम ग्राम में बदलेंगे ना, कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे तो 1 किलो बराबर कितना होगा हो, तो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। तो प्रश्न किया है 3 किलोग्राम का, तो 3 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा आपको ना, 1000 और 1000 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा ना। प्रश्न में ध्यान देंगे इस बात को, आखिर मात्रा इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में मात्रा को बराबर किया जाता है, तब आपका आंसर परफेक्ट आएगा, नहीं तो आपका उत्तर परफेक्ट नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
चलिए, तो अब यहाँ पर बात करें तो हम अभी बतलाए कि जिस प्रश्न में, अगर ऐसे प्रश्न में का के की रहेगा, उस डिजिट को क्या करेंगे हम खींचकर नीचे कर देंगे ना, उस अंक को खींच कर क्या करेंगे नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर कितना ग्राम दिया है, तो 150 ग्राम दिया है। ठीक है, बात ठीक है। अब यहाँ पर 3 किलोग्राम दिया, 3 किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया है, 3000 ग्राम। कितना आ गया है, 3000 ग्राम। तो यहाँ पर हम 3000 लिख दें, 3000 ग्राम। अब कह रहा है कि का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे काटेंगे ना, यहाँ पे काटेंगे, देखेंगे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, सॉरी 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे एगो का काटिए, 2 काट दीजिए और एगो यहाँ काट दीजिए। अब यहाँ पर 3 5 15 है ना, तो कितना हो जाएगा, 5% आपका उत्तर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, यानी 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 5% है। बात समझ में आई है, बात समझ में आई ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 120 का 40% कितना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, आखिर पूछ रहा है कि 40% कितना होगा। यहाँ पे इसके साथ भी काके की लगा है, तो ऐसे प्रश्न में ना अब नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा, प्रतिशत ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है संख्या कितना होगा, तो देखेंगे 120 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा 40%। यहाँ 40%, 40 इस प्रतिशत दिया है ना हो, तो इस प्रतिशत को हटा करके, इस प्रतिशत को हटा कर क्या करेंगे हम, बट्टा में 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटापीटी करेंगे, काटापीटी करके आंसर ला देंगे। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब 12 चौका कितना हो जाएगा, 48। आपका आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, तो ये आपका 48 होगा आंसर। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए मैथ शुरू किए हैं, गणित शुरू किए हैं ना, देखेंगे ये शून्य से प्रारंभ किए हैं हम, क्या है एकदम बिल्कुल 0 से शुरू किए हैं, जो बिना x के आपको प्रश्न हल करेंगे हम, बिना x y माने हुए ना। बहुत बड़ा बड़ा लोग मान लेते हैं ना, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सूत्र के सॉल्व करेंगे। पिछली परीक्षा में जो प्रश्न है उनको इंक्लूड किए हुए हैं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष करके ये बहुत ही एंटीबायोटिक की तरह फायदेमंद करेगा, जो हर एक परीक्षा में ये हेल्पफुल आपको देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 2000 का, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है संख्या 2000 का, बस कुछ नहीं करना, आप संख्या बैठाइए 2000। और 2000 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा। कितना है, तो 12%। 12% यानी प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से, यानी सिंबल को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पे इस 20%। 20% को हटाने के लिए प्रतिशत को क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। अब देखिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 जीरो यहाँ पे है, तो एक क्या करेंगे हम, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब कितना गया हो आपको, 2 यहाँ बचा है, यानी 2 यहाँ बचा, यहाँ 12 बचा, और वहां पे क्या बचा, 2, यानी 12 दूना 24, 24 दूना कितना आ गया आपका 48 आ गया। पूछ रहा है कितना होगा, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना होगा, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 48 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिशत में कह रहा है ना, प्रतिशत में बदले। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से क्या करें, गुणा करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर कोई भिन्न दिया है, बट्टा, भिन्न कैसा होता है, बट्टा के रूप में, PYQ के रूप में होता है। तो अब देखेंगे आखिर भिन्न यहाँ 2/5 दिया हुआ, अब कह रहा है कि इसके प्रतिशत में बदलें, तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे, यानी काट देंगे, 5 एकम 5, 20 बचे 100, यानी कितना हो जाएगा, 2 में 20 से गुणा करेंगे 40, यानी आपका 40% आपका ये उत्तर हो जाएगा। कितना होगा, 40%। आपको कुछ नहीं करना है, 100 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, और 100 से गुणा करिएगा, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। 100 से गुणा करिए, यानी 5 एकम 5 और 20 बचे 100 ना, कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यानी 80% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आखिर किसी संख्या का 16% 48 है, ठीक है, वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में ना दो तरह से बनता है, एक बिना कलम उठाए हुए, एक कलम उठा करके। तो आइए पहले कलम हम बनाते हैं, उसके बाद कलम बिना उठाए हुए बताएंगे कैसे बनेगा। चलिए देखिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है किसी संख्या का एक्स वाई नहीं मानना है, माना कि वह संख्या एक्स है वाई है, कुछ नहीं मानना है। वह 16% ना 16% दिया है कितना का, तो 48, यानी 16, वह कह रहा है कि संख्या का 16% 48 है। ठीक है, 16% कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 1% कितना होगा हो, तो 48 बटा कितना हो जाएगा 16, काटिए कितना आ जाएगा 3, यानी 1% कितना आ गया आपको 3 के बराबर आ गया। तो कह रहा है वह संख्या, अगर मान लीजिए वह संख्या, तो वह संख्या नहीं बतलाया है ताकि कितना, आकि 48 वह संख्या, 54 वह संख्या, 72 वह संख्या, इतना प्रतिशत नहीं बतलाया है, तो वह संख्या क्या होगा, प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत के अर्थ ही होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी वह संख्या होगा, यानी 100% होगा, 100% होगा 3 गुणा कितना, 100 से गुणा कर दीजिए, वह संख्या कितना आ जाएगा 300 होगा। वह संख्या कितना होगा हो, तो 300 होगा आपका उत्तर, यही परफेक्ट होगा। अब चलिए बिना कलम उठाए हुए, यानी आप आंखों से आंखों देखते हुए का अचानक क्वेश्चन देखिएगा, बना दीजिएगा कितना, 16 या 48, 3 आ गया, 3 में 100 से गुणा करिए, आपका वही आंसर बन गया। देखिए ध्यान से फिर समझेंगे। 16% कितना है, 48 है, तो इस 48 में 16 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 3 बार में गया। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे हो, प्रतिशत पढ़ रहे ना हो, हैं प्रतिशत पढ़ रहे ना, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर परफेक्ट देखिए 300 आ गया है ना। बिना कलम उठाए आंख से देखिएगा, एकदम फटाक मारिएगा ना। 48 में 3, जितना भी आपको डिजिट दे उसे भाग दीजिए डायरेक्ट। आपको अगर पूछ रहा है इतना प्रतिशत, तो उसका करिए गुणा करिए, नहीं पूछा डायरेक्ट क्या करिए 100 से गुणा करके आंसर डायरेक्ट आप दे दीजिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, ठीक है, कोई 600 अंक है। चलिए किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, एक विद्यार्थी को कितना मिला है, 480 अंक मिला है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 600 में मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम दिया हुआ है, परीक्षा दिया हुआ है, 600 में से उसको 480 अंक मिल गया है, तो यानी उसका रिजल्ट कितना प्रतिशत है, कोई बात नहीं है। तो 480 आपको मिला कितना है, 480 कितने में, तो इस 600 में, इस 600 क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, क्योंकि यही टोटल है। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ये 600, यहाँ डबल जीरो कट गया, यहाँ काटेंगे 6 एकम 6, 8 छके 48, आपका उत्तर कितना आ गया हो, आपका रिजल्ट है 80% आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया आपका रिजल्ट, 80% हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं ना, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि देखेंगे किसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी है कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 500 है, 500 है। यदि 450 विद्यार्थी पास कर गए, पास करने वाले कितने हैं, पास करने वाले 450 हैं। तो पास करने वाले, मान लीजिए परीक्षा होता है, किसी विद्यालय में परीक्षा होता है, प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हो, तो टोटल विद्यार्थी आपको हैं 500, पास 450 हुए, तो यानी फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे, इसमें घटा लीजिए कितना हो जाएगा हो आपको फेल, यानी 50 विद्यार्थी फेल हुआ है। अब संख्या नहीं पूछ रहा है, कह रहे प्रतिशत ज्ञात करें, किसका, तो फेल हुए विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यानी फेल हुआ है, जो विद्यार्थी फेल हुआ है, तो उसका प्रतिशत यानी कितना फेल हुआ है, 50, कितने में है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है आपको 500, टोटल विद्यार्थी कितना है 500 है ना। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 कम 5, अब 5 10 बचे 50, यानी कितना आ गया आपका 10% ना। आपका 10% क्या हो गया, विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर बात करें
ना, प्रतिशत में 10%, इस तरह आए तो 50 ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात करें ना, आखिर आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है, यदि एक विद्यालय में टोटल 2000 बच्चा है, तो लड़का कह रहा है लड़का 60% है, तो अपने आप में तो वह विद्यालय 100% होगा। अगर लड़का को बता दिया कि 60% है, तो बाकी कितना 40% जो बचा वो लड़की ही ना होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़की ना, लड़की, अब लड़की कितना हो जाएगी, हो 40% हो जाएगी। अब 40% हो जाएगी लड़की, तो कह रहा है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये तो प्रतिशत हो गया ना, हो ना, लड़का का जिक्र नहीं किया है, किसका, तो लड़का के जिक्र नहीं किया है, तो लड़का का हम बात नहीं करेंगे, लड़की की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, तो प्रतिशत तो 40% आ गया, लेकिन संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ना प्रतिशत निकाल देंगे ना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें सिंपल सा फंडा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे ना, अब 20 में 40 से गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 40 कितना आ जाएगा, हो आपका टोटल 800 आ जाएगा। लड़की कितनी है, तो आपका 800, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 800 लड़की ना, आपका लड़की 800 आ गई। अब 12 से क्या हो जाएंगे, आपका लड़का हो जाएंगे, यही आपका उत्तर होगा, यानी 800। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न इस प्रकार है, कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का, ठीक है कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, कोई व्यक्ति कमाता है जो शिक्षा पर क्या करता है, जो शिक्षा पर क्या करता है कि 10% खर्चा करता है, ठीक है कोई बात नहीं है, शिक्षा पर क्या करता है, वह व्यक्ति 10% खर्चा करता है, ठीक है कोई बात नहीं है, शिक्षा पर 10%। 20% कहाँ खर्चा करता है, तो भोजन पर, यानी भोजन पर कितना खर्चा करता है, भोजन पर कितना खर्चा करता है, तो 20% भोजन पर खर्चा करता है, ठीक है। 40% कपड़ा पर कितना करता है, परिधान पर कितना करता है, तो 40% खर्चा करता है। करे तो यदि बचत 27 रुपया है, देखिए यहाँ पर पैसा, यहाँ रुपया कह दिया, बचा रहा है इतना 27 रुपया, कोई बात नहीं है। तो पहले हम तो इसका खर्च देखेंगे ना, खर्च कितना कर रहा है, तो यानी खर्च टोटल यहाँ पे खर्च आ गया, यानी इतना आपका आ गया 70, यानी कितना आ गया, वो 70% आ गया। अब टोटल यानी कुल कितना होगा, वो 100% कमा रहा, जितना भी रुपया पैसा कमाए वो 100% कमाएगा, 1 रुपया कमाए, अच्छा लाख रुपया कमाए, अपने आप में क्या है 100% है। 100 में से क्या करेंगे हम, 100 में से 70 घटा लेंगे, 100 में से क्या हो जाएगा, 70 घट जाएगा, कितना आ गया आपका 30%, यानी 70% वह खर्च कर देता है और 30% बचाता है। तो अब प्रश्न कह रहा है ना, बचाता है 30% बचाता है, ठीक है 30% बचाता है, लेकिन बचत को नहीं कहा है मेरे भाई, आपको 2700 रुपया कहा है। क्या कहा है, आखिर प्रतिशत नहीं कहा है, रुपया कहा है, आखिर रुपया वह 27 रुपया बचा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो 1% अगर बात करें ना, 1%, तो अगर बात करें ना 2700 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 30, यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 9, यानी 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 90 रुपया के, यानी तो 100%, यानी 100% कितना आ जाएगा, हो तो 100 गुणे कितना हो जाएगा 90, यानी वह उसका इनकम कितना है, तो 9000 रुपया ना वह कमाता है। यानी उसका अपना खर्च कर लिया, खर्च करने के बाद टोटल आपको इनकम उसका कितना आ गया, तो 9000 रुपया आ गया, ठीक है। उसका बचत है 27 रुपया, टोटल कमाता कितना है आपको, तो 9000 रुपया, ये उसका टोटल इनकम हो गया, ठीक है। उसका कुल आय कितना आ गया, तो 9000 रुपया आ गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखेंगे ना, यहाँ पे बात करना, एक आपको बात बता देते हैं, जीत हार लिख देते हैं, जीत हार
जीत हार पास फेल फेल कम अधिक। ये हमेशा आपको परसेंटेज बनाइएगा ना प्रतिशत का जो प्रश्न बनाएंगे तो हमेशा आपको अंतर को बतलाते हैं। इसको अंतर को ज्ञात करिए और आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बात करें ना आखिर जीत हार, ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60%, यानी जीत है और हार है। जीत हुआ है कितने से? 60% से। तो जाहिर सी बात है जो विजेता उम्मीदवार 60% लाया है ना, तो जो हारने वाला उम्मीदवार होगा कितना होगा हो, तो यानी 40% होगा है। अब हम बतलाए आपके जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा क्या बतलाते हैं? तो अंतर को बतलाते हैं। हमेशा क्या बतलाएंगे? तो अंतर को बतलाते हैं। जिसका अंतर कितना का परसेंट आ गया, कितने प्रतिशत के बराबर आ गया? तो 60 में से 40 घटा लेंगे तो 20% के बराबर आ गया। कितना आ गया? 20% के बराबर आ गया। तो वह कह रहा है 1800 वोट से जीत गया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब 20% आपको 20% 1800 वोट के बराबर है। तो कह रहा है कि उस चुनाव में ना कुल कितने वोट पड़े, ठीक है कोई बात नहीं है। तो 1% कितना आ जाएगा हो? 1% 1800 अब बटा में कितना आ जाएगा? ये 20 आएगा। अब काटापीटी कर दीजिए। अब काटापीटी करिएगा तो ये 0 से 0 कट गया और 2 से यहाँ पे कितना? 2 9 18 यानी 90। कितना? 1% यहाँ पे कितना आ गया? 90 वोट के बराबर आ गया। तो 100% यानी 100% कितना आ गया? वोट कितना पड़ा टोटल? तो 90 × 100 यानी 9000 आपको टोटल वोट उस मतदान में यानी चुनाव में आपको पड़ा है। ये बातें समझ में आई? यानी हमेशा याद रखेंगे जीत हार पास फेल कम अधिक, जब भी तुलना वाला बात आएगा तो हमेशा अंतर यानी घटाया जाएगा। देखेंगे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं प्रश्न। बहुत अच्छा हुआ प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखेंगे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कितना प्रतिशत? तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक, यानी विद्यार्थी को कितना प्रतिशत अंक आता है? तो कह रहा है एक विद्यार्थी को 32% अंक आते हुए भी वह 40 अंकों से फेल हो गया। कितना? तो आपको एक विद्यार्थी को ना 40% अंक तो लाना था, लेकिन बेचारा वह 40 न लाकर 32% लाया और तब भी कितना? 40 अंक से फेल हो गया। प्रतिशत यहाँ बात कर रहा है लेकिन अंक वहां बात कर रहा है ना, अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी परीक्षा कुल कितने नंबर का हुआ था? तो अंतर हम अभी बताए ना, जब भी तुलना होगा पास फेल कम अधिक को अंतर निकाल दीजिए। तो 40 में से 32 घटा लिए कितना के बराबर आ गया हो? तो 8% के बराबर। वह कह रहा है कि 24 अंकों से, तो 24 अंक ना है तो 24 लिख दीजिए। अब 1% कितना आ जाएगा हो? 1% 24 बटा कितना हो जाएगा? 8। अब काट दीजिए। अब काट दीजिए तो कितना आएगा? 8 त्रिका 24 यानी 1% कितने के बराबर आ जाएगा? तो 3 अंक के बराबर। तो 100% यानी 100% कितने के बराबर आ जाएगा? तो 3 × 100 कितना आ जाएगा आपको? 300। यानी टोटल आपको पेपर 300 के हुआ था। टोटल पेपर आपको कितना हुआ था? तो कह रहा है ना परीक्षा का पूर्णांक कितना था टोटल पे? कितना? तो 300। देखेंगे यहाँ पे जीत हार पास फेल कम अधिक हमेशा क्या होता है? अंतर को यानी माइनस को आपको करके आंसर प्राप्त किया जाएगा, यानी अंतर को दर्शाते हैं, बतलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में कितने? हिंदी में 80%। हिंदी में कितने हैं? तो 80% हैं। हिंदी में 80% पास हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। 85% गणित में पास हुए हैं। तो गणित में कितने? तो गणित में बात करें ना, गणित में 85% पास हुए हैं ना, 85% पास हुए हैं। अब कह रहा है ना
तथा 75% दोनों में पास हुए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है दोनों में 75% पास हुए हैं, जो कॉमन में कितना है तो 75%। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जाता है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जाता है। देखेंगे ना, ये दोनों के यानी हिंदी है और प्लस क्या है, मैथ है, दोनों को जोड़ लीजिए। यानी 80 प्लस कितना है 85, 80 या 85 कितना हो गया 5, 165। 165 में से क्या जो कॉमन होता है ना उसी को घटा लेते हैं, जो कॉमन होता है उसी को घटा लेते हैं। तो 165 में से कितना हम घटाएंगे, 165 में से कितना घटाएंगे हो, 165 में से 75 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चलिए 90 आया तो यहाँ पे कितना आ गया 90। अब बात करें ना, ये 90 आया तो कह रहा है ये तो 90 आ गया, तो ये तो पास हुए ना, 90 पास हुए। तो टोटल यानी कुल कितना हो जाएगा हो, तो कुल होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी 100 पर होगा। टोटल कितना होगा 100 पर होगा, तो ये तो 90 टोटल आपको कितना ये पास किए हैं। तो फेल होंगे 100 में से कितना 90 घटा दीजिएगा तो कितना, यानी 10% ज्ञात करना है ना। तो प्रतिशत क्या हो गए आपको फेल हो गए, 90% क्या हुए आपको पास हुए हैं। यानी 90% तो ये पास हो गए हैं और ये क्या हो गए हैं, ये 10% आपको फेल हो गए हैं ना। यही आपका उत्तर होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या, ठीक है कोई बात नहीं, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। ठीक है कोई बात नहीं, एक गांव की जनसंख्या 8000 है ना। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो, तो देखेंगे अगर वृद्धि होगा ना, वृद्धि होगा चाहे कमी होगा, वह हमेशा किस पर होगा, हम प्रतिशत बना रहे हैं, प्रति सैकड़ा यानी 100 पर होगा। तो प्रति वर्ष आपको कितना, प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रहा है। तो प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रहा है, कितने हो रहा है 110। यानी समय बात करें ना कि समय जितना बार होगा उतना बार क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो एक बात समझेंगे, ये पहले का है, ये बात पहले का है ना। यानी ये पहले का है, यानी मान लीजिए अभी की बात करें 2025 से 2027 के बाद कह रहा है ना, आखिर अब 2 वर्ष के बाद पूछा है तो 26 में तो वृद्धि होगा, 26 के बाद वृद्धि, उसके बाद 27 में आएगा तो 10% वृद्धि होगा, तो क्या होगा 110% हो जाएगा, है ना। उसी क्रम में देखेंगे ना कि पहले होगा ये क्या हो गए ये बाद, यानी जो पहले इतना था 100 अब बढ़कर कितना हो गया 110, यानी 10% बढ़ने के कारण कितना होगा 110। अब बात करें ना आखिर बाद का पूछा है, तो जो वैल्यू पूछेगा ना उस वैल्यू का करेंगे ऊपर रखेंगे। अगर बाद पूछेगा तो बाद का वैल्यू रखेंगे ऊपर, अगर पहले का पूछेगा तो ऊपर का रखेंगे हम पहले वैल्यू ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है आखिर 10% वृद्धि हो तो बाद का जनसंख्या क्या होगा। ठीक है कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। देखेंगे जनसंख्या कितना हो गया हो, गांव की जनसंख्या 8000 है, गुणे अब कितना है कह रहा है कि बाद का, तो बाद कितना है 110 है। अब कई बार है तो कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे जितना समय उतनी बार गुणा, यानी समय जितना होगा उतना बार गुणा कर देंगे कितना से, जो आपका वृद्धि हो रहा है उतना से। यानी कितना वृद्धि हो रहा है 10%, तो 10% वृद्धि हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि 100 पर उतना वृद्धि होगा। तो कितना हो जाएगा ना, बट्टा में कितना हो जाएगा 100 और फिर 110 बट्टा कितना हो जाएगा 100। क्यों होगा 100 ना, यहाँ पे देखेंगे 110, यहाँ 10% वृद्धि अभी बताए हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 है ना। अब प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया हम 100 से यहाँ पे भाग कर रहे हैं। अब काटा पीटी कर दीजिए, आपका उत्तर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा उत्तर आपका, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 और 2 0 2 0, यानी 80 गुणे 121, यानी 11 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी कहाँ गुणा करेंगे हम तो 8 गुणा 16 8 1 9, 9680, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी तो 9680 ना। उसके देखेंगे पहले था तो 8000 हो,
टोटल यानी वृद्धि कितना हुआ, 1680 का वृद्धि हुआ। टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो 1680 का वृद्धि हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन यानी कमी हो रहा है, तो यानी 100 पर ही ना कमी बेसी होगा, हो 100 पर ही कमी बेसी होगा। तो जब 100 पर इसमें कमी बेसी होगा तो यानी 20 रुपया का ना 20% का अवमूल्यन हो रहा है, तो कितना प्रतिशत कमी हो जाएगा, यानी 80% हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2 वर्ष पहले, यहां देखेंगे पहले, तो ये क्या है, पहले का है, ये पहले का है, और ये क्या है, ये बाद का है। ये वैल्यू का है, ये वैल्यू पहले का है, और ये वैल्यू का है, बाद का है। ये पहले का वैल्यू है, ये बाद का वैल्यू है। ध्यान से देखेंगे, यानी पहले देखेंगे, लिखेंगे भी नोट में इसको डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट में। पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या, और बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या। तो यानी प्रश्न में क्या है, पहले, तो पहले वाली संख्या ना, जो प्रश्न पूछे वही ऊपर होगा। यानी पहले का प्रश्न पूछे तो पहले वाली संख्या, अब बाद का प्रश्न पूछे तो बाद वाले संख्या का होगा, ऊपर होगा। तो यानी प्रश्न में कहा है पहला, तो पहला कहा है तो 12,800 उस फ्रिज का दाम है। अब कह रहा है कि पहले उसका 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या था, ठीक है। तो पहले कितना है, तो 100 है। अब बाद में कितना है, तो देखेंगे 80% है। तो बटा में कितना हो जाएगा, हो तो 80, यानी 100 बटा का हो जाएगा 80। अब काट दीजिए, अब काटा पीटी करिए। अब काटा पीटी करने के बाद आंसर निकालिए, देखिएगा, देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखेंगे ना, यहाँ पे 8 देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, कोई बात नहीं है। देखेंगे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, कोई बात नहीं है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब काट दीजिए ना, 8 से काटिएगा, 8 है कम 8 16 8 है 128। अब यहाँ पर कितना 2 0 बाकी है अभी। अब देखिए फिर काटिए, यहाँ पे 8 है कम 8 8 दूना 16, यानी 200। यहाँ पे कितना हो गया, ये आ गया 200, और यहाँ पे कितना हो गया 2 0 ऑलरेडी ऊपर हिले है। तो कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना टोटल हो गया आपको 20,000 ना, पहले का मूल्य था ना। अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कमी होकर ना 12,800 आया हो, तो यहाँ पे आपको पड़ा कितना था, तो 20,000 रुपया का आपका यही उत्तर हो जाएगा, 20,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है। देखिए आपको बताए ना कि वृद्धि हो तब, चाहे कमी हो तब। किसी संख्या में 20% की वृद्धि, यानी 100 में कितना 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 120% की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तथा बाद में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, 100 में 20% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 120%, या उसके बाद कह रहा है कि फिर बाद में 20% की कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, यानी कमी होता कितना हो जाएगा 80%। अब देखेंगे 120, अब क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या करिए, इस 0 0 काट दीजिए, कितना 12 8 96। अब देखिए टोटल कितना प्रतिशत में होता है, तो 100 होता है। टोटल कितना होता है, तो 100 होता है। तो 100 में से 96 घटा दीजिए, कितना आएगा, यानी 4% का आपका परिवर्तन होगा। कितना, तो कमी। अगर 100 से देखेंगे, अगर वैल्यू मान अगर बात करें ना, अगर जो वैल्यू होगा अगर 100 से अधिक आएगा तो प्लस में आएगा, 100 से कम आएगा तो माइनस में आएगा। यानी 100 से कितना आया है, तो 4%, यानी 100% में से 96% घटाएंगे तो 4% कमी है। तो 4% कमी है, तो आपका क्या होगा, अवमूल्यन होगा, यानी 4% का कमी होगा, यानी 100 से ऊपर जो वैल्यू रहेगा तो वह कितना होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही अधिक होगा। अगर 100 से कम होगा, जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, कमी होगा। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो 4% का कमी हुआ। कितना हुआ, 4% का कमी हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की
लंबाई में देखेंगे ना, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का अर्थ क्या है? 10 पर वृद्धि कर देंगे 100, यानी 10% वृद्धि करेंगे तो 100 पर कितना हो जाएगा? 10% यानी 110%। चौड़ाई में 10% की कमी करें तो चौड़ाई में 10% की कमी यानी 100 पर यानी 10% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ना, 90 लिख दिए। अब इसको क्या करिए? काट दीजिए, 0 0 कट गया। अब 11 में 9 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 99। तो 100 में से अगर बात करें 99 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? हो 1% का। अभी भी कमी ये आया, इस प्रश्न में भी क्या है? कमी ही आया 1% का। यानी 100 से जितना कम होगा उतना कमी होगा, 100 से अधिक होगा उतना क्या होगा? वृद्धि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में अगर मान लीजिए 100% है, ठीक है, चीनी का मूल्य जो भी है 100% है। अब कह रहा है ना आखिर इसमें 20% कमी हो जाने पर, यानी 20% कमी हो, कितना हो जाएगा? 80%, यानी 80 के आसपास आ जाएगा। 80 आइबे करेगा, आसपास का 80 आएगा। अब कह रहा खपत में कितना वृद्धि करे, यानी खपत में कितना वृद्धि कर रहा है, फिर वापस 100% लाने की बात कर रहा है। यानी कमी हो जाने के बाद भी क्या कर रहा है ये? आखिर यथावत रहेगा ना, वृद्धि करेगी, खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे ना, जो खर्च किया है उसको अंतर ना पड़े। तो देखेंगे ना आखिर बात कर रहा है ना 20% कमी ना, तो कमी देखेंगे तो 20% कमी हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है? तो यहाँ पे 20% कमी हुआ तो कितना पे आ गया है? 80 पर। अब क्या करेंगे? बटा गुणा करेंगे कितना से? 100 से। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 कम 4 और 25 चौके 100, यानी आपका उत्तर कितना आ गया? 25% आपका उत्तर आ गया। यानी यही रहेगा कि 25% वृद्धि करेंगे, यानी उसके दाम में 25% वृद्धि करेंगे तो खर्च क्या होगा? यथावत यानी अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखेंगे ए की आय, ए है ये महाशय, बी है, एक ए है एक बी है। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से, तो ए की आय बी से कितना अधिक है? तो 20%, यानी बी 100 रुपया कमा रहा है तो ए कितने रुपए कमा रहा है? 120 रुपया, यानी 20 रुपया अधिक कमा रहा है। अब कह रहा है ना आखिर कितने प्रतिशत, यानी बी की आय ए की आय से ना कितने प्रतिशत कम है? तो कह रहा है ना, देखेंगे बी ए से, बी कह रहा है प्रश्न, बी ए से कितना कम है? क्या है? कितना कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कितना कम है। चलिए देखें कितना कम है, कितना कम है। चलिए देखते हैं प्रश्न कितना कम है। तो देखेंगे इसके लिए ना आपको घबराने वाली बात नहीं है ना, आपको वो बढ़ा कितना है? तो 20% ना, यानी 20 रुपये ने बढ़ा है। प्रतिशत के तब, अच्छा रुपया के तब आपको 20 रुपये ने बढ़ा है तो 20 है। अब बट्टा में कितना आ जाएगा? हो है, अब कह रहा है तुलना कर रहा है ना, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ए से कितना, तो ए का टोटल कितना आपका है? 120 से ना है, तो तुलना कर रहा है, कोई बात नहीं, तुलना करने दीजिए। क्या करिए? 100 से गुणा कर दीजिए। अब काटा पीटी कर दीजिए, जो बाकी आपका आएगा वही ना आंसर हुआ हो। देखेंगे 20 से कम 20, 20 छक्के 120, 3, ये कितना आ गया? 50, यानी 50/3, यानी 50/3। इस 50 में 3 से भाग देंगे, इस 50 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? हो 3 कम 3, ये कितना हो गया? 0, ये आ गया 6, 3 छक्के 18, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 16.2/3। कितना आ गया हो आपका? 16.2/3% आपको देखेंगे कमी हुआ। कितना? तो 16%, 2/3 का कमी हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ना, देखेंगे किसी देखेंगे अगला प्रश्न है, किसी 400 लीटर बिलियन मतलब क्या है? घोल, मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है, पानी की मात्रा कितना है?
तो पानी की मात्रा है 10%। ठीक है, पानी की मात्रा है 10%। अब कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। ठीक है, एक बात देख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ पानी ये कह रहा है, मिश्रण की बात किया है। तो आप कुछ मान लीजिए, हम मान लेते हैं चीनी ना, चीनी के गर्मी के दिन चल रहा है, चीनी नमक का क्या करिए, घोल बना दीजिए, शरबत बना दीजिए। तो 10% पानी है तो 90% का होगा, इसमें चीनी होगा ना, यानी 90% आपको क्या होगा, चीनी होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए, यानी पानी 20% हो जाए। तो एक बात याद रखेंगे ना, आपकी चीनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। आपकी जो मिलाए, अच्छा है, घटाए हटाए, जो मिलाए हटाए घटाए उसको काम में नहीं लिया जाए तो मिल क्या रहा है, तो आपको पानी मिल रहा है। जो ध्यान रखेंगे, जो मिलाए हटाए उस काम में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे उसको काम में नहीं लेना है, तो देखेंगे यहाँ पे चीनी जो है ना, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को उठाइए और इस वैल्यू को डायरेक्ट उठाइए, जिस तरह इसको बट्टा में कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है ना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, उठाइए और यहाँ बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए। आपको कह रहा है कि कितना लीटर है वो पानी ना, 4 लीटर बिलियन है ना वो, तो इसको क्या करिए, 400 अब काट दीजिए, क्या करिए, 400 काट दीजिए। तो काट दीजिएगा तो यानी आपको ये 0 ऐसे 8 पचे 40, कितना आ गया आपको 50, कितना आ जाएगा हो आपको 50, सॉरी यहाँ पे 5 भरना होगा हो, 80 पचे 400, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 पचे 45, अब कितना आ गया 450। अब 450 में क्या करिए, 400 घटा दीजिएगा, कितना आ गया आपका 50 लीटर। ये 50 लीटर जो है ना, यही पानी बात किया है ना, आखिर कितना लीटर पानी मिलाए कि 20% हो जाए। तो 50 लीटर पानी मिलाएं तो ये तो क्या होगा, 20% हो जाएगा। चलिए, ये रहा आज का टोटल प्रश्न 20 था ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे ना, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।